जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने कारोबारी पीयूष जैन को टैक्स चोरी के आरोप में कानपुर से गिरफ्तार कर लिया है और अब तक की छापेमारी में जैन के घर और अन्य जगहों से 257 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की जा चुकी है। 23 दिसंबर से शुरू हुई आयकर विभाग कार्रवाई लगातार जारी है। 257 करोड़ की नकदी के अलावा पीयूष जैन के घर से 125 किलो सोना और अरबों की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। डीजीजीआई के छापे में अभी तक करीब 1000 करोड़ के संपत्ति का खुलासा हो चुका है। फिलहाल टीम जैन के कन्नौज स्थित घरों को लगातार खंगाल रही है। पिछले 24 घंटों से पीयूष के 7 घरों की दीवारों, तहखानों, अलमारियों और लॉकर्स को तोड़ा जा चुका है। जानकारी के मुताबिक इत्र कारोबारी पीयूष कई बार कम बिक्री दिखाकर टैक्स कम भरता था। इसके अलावा फर्जी कंपनियों के बिल काटकर वो टैक्स की चोरी करता था। अब तक जैन के अलग अलग ठिकानों से कुल 257 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। दरअसल करोड़ों रुपए की इस टैक्स चोरी का खुलासा उस वक्त हुआ जब डीजीजीआई की टीम ने अहमदाबाद से एक ट्रक को पकड़ा था और इस ट्रक में जा रहे सामानों का बिल फर्जी कंपनियों के नाम पर बनाया गया था। इसके बाद डीजीजीआई टीम ने शिखर मसाला निर्माता के यहां छापेमार कार्रवाई की। यहां पर डीजीजीआई को करीब 200 फर्जी बिल मिले। यहीं से डीजीजीआई को पीयूष जैन के गोरखधंधे का पता चला और लगातार हो रही जांच में एक के बाद एक करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा होता जा रहा है। तो जरा सबसे पहले आपको बताएं, जो इतने समय से चर्चा में नाम चल रहा है पीयूष जैन, आखिर कौन है पीयूष जैन? पीयूष जैन एक नामी ग्रामी इत्र कारोबारी हैं। इत्र का एक बड़ा व्यवसाय उनका है और एक लंबे समय से इस पर वो काम कर रहे हैं। इत्र फैक्ट्री, कोल्ड स्टोर, पेट्रोल पंप के मालिक हैं पीयूष जैन और इसी तरीके से कई और उनकी संपत्तियां हैं। इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं क्योंकि मुंबई में इत्र कंपनी का हेड ऑफिस भी है, मुंबई में भी काम है और देश के अलग अलग राज्यों के अंदर पीयूष जैन का एक कारोबार अब लंबे समय से बना हुआ है। देश विदेश में इत्र की बिक्री होती है और ये जो काम है उनका, ये भारत तक सीमित नहीं है बल्कि विदेशों में भी उनका इत्र बेचा जाता है। तो कोल्ड स्टोरेज और पेट्रोल पंप के मालिक भी हैं पीयूष जैन, तो वहां से भी रेवेन्यू आता है, वहां से भी उनको पैसा आता है। लेकिन ये जो टैक्स चोरी का बड़ा मामला है वो फिलहाल सामने आया। पान मसाला कंपनियों के भी पीयूष जैन मालिक हैं। तो ऐसे में कई कंपनियां हैं उनकी और इन्हीं कंपनियों के साथ साथ उनका एक बड़ा व्यापार भी है और पीयूष जैन के पास तकरीबन 40 कंपनियां हैं जिसका लगातार हम आपको जिक्र भी कर रहे हैं। पान मसाला कंपनियां हैं और इत्र की उनके पास फैक्ट्री भी है और तमाम इसी तरीके से पेट्रोल पंप हैं, तमाम दूसरे काम हैं। विदेशों में भी उनकी कंपनियों के मालिक हैं और इसी तरीके से जो उनका पूरा जो कामकाज का नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है। अब जरा एक्शन क्या हुआ है जरा वो भी आपको बताते हैं। पीयूष जैन के ठिकानों पर यह छापेमार कार्रवाई की गई है जिसमें 257 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है और उस कैश की तस्वीरें भी आपने देखी है। सोने चांदी के सिक्के हों, बिस्किट हों, ये सभी पीयूष जैन के अलग अलग ठिकानों से बरामद हुए हैं और एक अच्छा खासा मोटा जो रकम है, करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है या कह लीजिए कि सिर्फ नगद पैसा 257 करोड़ रुपए का मिला और बिजनेस से जुड़े दस्तावेज भी फिलहाल इस छापेमार कार्रवाई में जब्त किए गए हैं। कानपुर के घर से 177 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 177 करोड़ रुपए कानपुर के घर से बरामद हुए हैं और घर में एक तहखाना भी मिला है। इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि उस घर के अंदर एक तहखाना भी बना हुआ था जहां पर जिसको लेकर के चर्चाएं भी हैं, जिसको लेकर के बड़ा जिक्र हो रहा है। 2 कमरों से 4 करोड़ कैश और तमाम जो अन्य चीजें हैं वो भी इस दौरान मिलती हैं। लेकिन पीयूष जैन तक आखिर जो जांच है वो कैसे वहां तक पहुंचती है और इस जांच के घेरे में पीयूष जैन कैसे आते हैं जरा वो भी आप देखिए। दरअसल डीजीजीआई ने अहमदाबाद में एक ट्रक को पकड़ा और ट्रक का सामान फर्जी कंपनियों के नाम पर था। वहीं से कुछ हद तक शक बनता है और उसी जो फर्जी कंपनियों के नाम पर जो सामान है उसका जो बिल होता है उसको लेकर के जब जांच शुरू की जाती है, सभी बिल 50,000 रुपए से कम के थे और ऐसे में जब इन सभी बिलों के बारे में जानकारी जुटाई जाती है, ई वे बिल से बेचने के लिए ये कम बिल बनाए गए थे और ताकि अगर इससे ज्यादा का अगर रकम के ये होते बिल तो उसमें टैक्स भी देना पड़ता, लेकिन यहां पर बचाया गया पैसा। डीजीजीआई ने कानपुर में ट्रांसपोर्टर के ठिकाने पर छापा मारा सबसे पहले, क्योंकि जिस ट्रक के अंदर से ये पूरा सामान लेकर के जाया जा रहा था, ट्रांसपोर्टर के यहां छापा जब मारा, ट्रांसपोर्टर के पास से करीब 200 फर्जी बिल मिले और वहां से कहीं ना कहीं जो है सवाल उठ खड़े होते हैं कि ये फर्जी बिल कहां से आए हैं। ये 200 जो फर्जी बिल हैं वो कहां से मिलते हैं ट्रांसपोर्टर के पास। पीयूष जैन और फर्जी बिलों का जो कनेक्शन है वहां से साफ होता चला जाता है।